बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों बहनों, हम आपको खाने पकाओ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी रेसिपी है बैंगन और आलू के पकोड़े, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और माशाल्लाह खाने में बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह आप एक बार ये ट्राई करेंगे, आपका दिल करेगा कि हम ये बार बार ट्राई करें। तो चलो देखते हैं कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये आधा किलो हमने बैंगन ले लिए गोल वाले, ये देखें, और 2 हमने आलू ले लिए। 1 पाव हमने बेसन ले लिया है और ये 4 चम्मच हमने चावल का आटा ले लिया है। आपके घर में कोई भी चावल हो, साबुत हो, टोटा हो, उससे आप घर में आटा बना सकते हैं। 4 चम्मच हमने आटा लिया है। 1 चम्मच हमने नमक लिया है। 2 चुटकी हमने मीठा सोडा लिया है। आधा चम्मच हमने हल्दी ली है। 1 चम्मच हमने लाल मसाला लिया है। 1.5 चम्मच हमने सूखा धनिया लिया है कुटा हुआ। 1 चम्मच हमने काली मिर्च ली है कुटी हुई और 1 चम्मच हमने लाल मसाला लिया है कुटा हुआ। तो सबसे पहले हम बैंगन को काट लेंगे। बैंगन काटने के लिए हमने ये एक बाउल लिया है, उसमें हमने पानी डाल दिया है और इस तरीके से हम गोल गोल काट देंगे। ये पानी हमने इसलिए लिया है कि बैंगनों का कलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, काले पड़ जाते हैं ये। इस तरीके से हम गोल गोल काट देंगे और ऐसे पानी में डालते जाएंगे ताकि इसका रंग काला ना हो। माशाल्लाह बैंगन हमारे सारे कट चुके हैं, ये देखें, हमने ऐसे गोल गोल बारीक बारीक काट दिए। अभी हम आलू काट लेते हैं। आलू भी इस तरह काटने हैं और आलू हम छिलके समेत काट रहे हैं, इससे बड़ा प्यारा टेस्ट आता है पकौड़ों में। माशाल्लाह माशाल्लाह बैंगन और आलू हमारे सब कट चुके हैं। हमने इसमें पानी में डाल दिया इसको ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। जब तक हम इसके लिए बेसन गूंद लेते हैं। अभी हम बेसन गूंद लेते हैं आलू और बैंगन के पकौड़ों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बेसन शामिल करेंगे इसमें। और ये चावलों का आटा हमने लिया था, ये शामिल करेंगे। ये इससे पकोड़े क्रिस्पी बन जाते हैं, बड़े क्रिस्पी होते हैं इससे। हल्दी, लाल मसाला, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, सोडा मीठा, काली मिर्च, सूखा धनिया, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको। सारे मसाले हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब ये हरा धनिया शामिल करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। हरा धनिया भी हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अभी हम इसे पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों की मदद से ऐसे करेंगे, दबा दबा के, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और इसे हम एक पेस्ट किस्म का बना लेंगे, जैसे पेस्ट बनता है। ना ज़्यादा सख्त करना है और ना ज़्यादा नरम करना है इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह बेसन हमारा गुन चुका है, ये देखें। इस तरीके से हमने इसका एक पेस्ट किस्म का बना लिया है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा नरम। अब इसके लिए हम ऑयल चढ़ा लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बेसन गुन चुका है। हमने इसको देखो इस तरीके का रखा है, ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा सख्त। अब जब तक हम इसके लिए ऑयल चढ़ा लेते हैं, गरम कर लेते हैं कढ़ाई में। इसको हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे जब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, हम जब तक ये बैंगन ये बेसन में डिप कर देते हैं इस तरीके से।
थोड़े आलू। अब ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तो हम ये पकोड़े तल लेते हैं बैंगन के। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। पहले हमने इसकी आंच तेज़ रखी थी, जब ऑयल गर्म हो गया तो इसकी आंच हमने मीडियम से भी कम कर दी। अभी हम इसमें बैंगन के पकोड़े तल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ये पहली कढ़ाई हमने जो डाली है पकोड़ों की, ये 5 मिनट लगेंगे इनको तलने में। ये पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। इसे अभी हम एक ट्रे में निकाल लेते हैं। आवाज़ सुने माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी हो गए। इसी तरीके से हम और बना लेते हैं। ये कुछ आलू के हम शामिल करेंगे इसमें। इसको भी बनने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। ये पकोड़े भी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे तैयार हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भी हम निकाल लेते हैं। साउंड सुने। इसी तरीके से हम सारे तल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी आखिरी कढ़ाई भी तैयार हो चुकी है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, इसे ट्रे में निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बैंगन के और आलू के पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितनी क्रिस्पी बने। एक बैंगन का भी हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बने और बहुत ही ज़बरदस्त बने हमारे बैंगन और आलू के पकोड़े। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।